Capacitive circuit. The circuit which containing only capacitance. First of all, we draw the circuit which have only capacitor. ये देखो, इस सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा हुआ है. Its capacitance is C. And this is the AC source of alternating EMF. E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t. Okay. तो देखो यहाँ पे जो भी चीजें फॉलो किया जाएगा बिल्कुल पिछले वाले सर्किट की तरह ही फॉलो होगा. ठीक है. जैसे पिछले वाले सर्किट में मैंने जो जो चीजें निकाला था वही सेम चीज यहाँ पे भी निकालना है. First of all, we write down equation of alternating EMF. क्या होता है इक्वेशन पता है? Alternating EMF equals to d1 by dt. No. I am asking equation of alternating EMF. Uh, 5 equals to minus pi by 2. No. Equation. E is equal to E naught sin omega t. Sin omega t. Yes. This is the equation of alternating EMF. Okay. Yes sir. अब देखो, अब हमें AC करंट का इक्वेशन निकालना है. तो देखो AC करंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? AC करंट का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको यहाँ पे E की जगह Q अपॉन C पुट करना पड़ेगा. तो therefore Q अपॉन C इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा t. ओके. Yes sir. Then Q is equal to E naught into C sin ओमेगा t. ठीक है. तो देखो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें अब क्या निकालना है? निकालना है C निकालना. नो. पिछले वाले सर्किट में हम लोगों ने क्या निकाला था? इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग EMF लिखने के बाद इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग EMF. हाँ, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग EMF के बाद पिछली बार हम लोगों ने क्या निकाला था? पिछले वाले सर्किट में करंट. इक्वेशन ऑफ AC करंट. ओके. हाँ, इक्वेशन ऑफ AC हाँ. करंट. तो ये जो Q जो दिया हुआ है, इस Q के हेल्प से AC करंट का इक्वेशन प्रूव किया जाएगा. ठीक है. तो बताओ करंट I का फॉर्मूला होता है dQ by dt. तो बताओ I निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस Q के साथ क्या करेंगे?
ये देखो सामने क्या लिखा आई हुआ है। निकालने के लिए क्यू के साथ डी क्यू बाई डी टी। हाँ बिल्कुल सही, मतलब क्यू को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, यस सर। इट मींस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। यस सर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो बताओ क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी हाँ और इंटू डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। ओके, ई नॉट इंटू सी को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्यों? यस सर। ई नॉट इंटू सी को डिफरेंशिएट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डी के साथ क्यों नहीं करेंगे? मैं पढ़ रही हूँ। मैंने क्या बताया था, ई नॉट इंटू सी कॉन्स्टेंट है एंड कॉन्स्टेंट इज नॉट डिफरेंशिएटिंग। कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। ई नॉट कॉन्स्टेंट है, सी भी कॉन्स्टेंट है, सो दैट्स रीजन दिस इज नॉट डिफरेंशिएटिंग। तो बताओ डी क्यू अपॉन डी टी की जगह क्या हो जाएगा? आई। और बता सकती हो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन by एक्स, dt, साइन एक्स no, का d by डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो साइन ओमेगा टी का क्या होगा? cos ओमेगा टी। हाँ बिल्कुल सही, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। ओके, और फिर देखो ये ओमेगा इंटू टी को दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। देखो दो बार डिफरेंशिएशन किया जाता है, पहले साइन ओमेगा टी को और फिर ओमेगा इंटू टी को। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा तुम्हें ये सब चीज सीखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज तुम्हारे लिए पहली बार है, इसलिए थोड़ा तुम्हें ये सब सीखना पड़ेगा। तो देखो ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो ओमेगा डिफरेंशिएट नहीं होगा, ठीक है? ओमेगा को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा? कॉस ओमेगा टी और इंटू हो जाएगा डी टी बाई डी टी ना। ओके, यस सर। अब देखो यस सर। बताओ डी टी बाई डी टी क्या होगा? 1, बिल्कुल सही। तो ये हो गया ई नॉट, और देखो ये ओमेगा सी जो है इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई ओमेगा सी। क्यों? ये जो ऊपर ओमेगा सी लिखा हुआ है इसको हम डिनोमिनेटर में 1 बाई ओमेगा सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ओके, और देखो कॉस ओमेगा टी को हम कन्वर्ट कर देंगे साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ओके, देखो कॉस ओमेगा टी को हम साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी में चेंज कर रहे हैं, ऐसा क्यों? Because you know that AC current is behave like as a wave and equation of wave is always in terms of sin theta. Okay, wave का जो इक्वेशन जो होता है वो हमेशा sin थीटा के टर्म में होता है, तो इसलिए cos ओमेगा टी को sin पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी में चेंज करेंगे। Why? Because AC current is behave like as a wave. Okay, हाँ बिल्कुल सही, AC current is behave like as a wave. So that's reason we are convert cos omega t into sin pi by 2 plus omega t. अब देखो तो मतलब ये जो तुम्हारा जो cos थीटा है ये किसके इक्वल है? दिस इज sin pi by 2 प्लस थीटा, ठीक है? cos थीटा जो है sin pi by 2 प्लस थीटा, तो इसलिए cos ओमेगा t की जगह
साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी लिखेंगे। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके। नो सर। और देखो ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी जो है, दिस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्स सी। ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी जो है ये इज इक्वल टू क्या है, एक्स सी। और इस एक्स सी को बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके। तो तुम एक काम करो, ये जो इक्वेशन जो प्रूव किया गया है, यस सर। इस इक्वेशन में 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह एक्स सी पुट कर दो, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई एक्स सी। और ये तुम्हारा है, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, तो देखो ये आ गया। तो देखो ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ यस AC सर। current for capacitive circuit। और देखो ये जो E नॉट बाई जो XC जो है, XC इज द रेसिस्टेंस। ये जो कैपेसिटी रिएक्टेंस जो होता है, दिस इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। और बताओ E नॉट को अगर हम रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ई नॉट को अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये जो E नॉट बाई XC है, ये किसके इक्वल होगा? ये EMF अपॉन रेसिस्टेंस। क्या होता है? ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। दिस इज करंट। EMF अपॉन रेसिस्टेंस करंट होता है ना। तो E नॉट बाई XC क्या हो जाएगा? I नॉट। ध्यान रखना, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है, दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। और E नॉट को रेसिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? करंट। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू I नॉट, और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके, तो ये तो आ गया, ये आ गया इक्वेशन ऑफ AC करंट। This is the equation of AC current. This is the equation of AC current for capacitive circuit. For capacitive circuit. For capacitive circuit. Hello, 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 hello. हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? एक मिनट, मेरा लैपटॉप डिस्कनेक्ट हो गया, हम लैपटॉप को फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दैट AC current lead with phase difference pi by 2 with respect to alternating EMF. ओके, आंसर प्लस पाई बाई टू आ रहा है ना।
तो प्लस पाई बाई यस टू आ सर। रहा है, तो इट मीन्स करंट जो है वो लीड कर रहा है, प्लस पाई बाई टू। और जबकि देखो पिछले वाले सर्किट में मैंने क्या बताया था, पिछले वाले सर्किट में एसी करंट लेग्स बिहाइंड था। क्यों? पिछले वाले सर्किट में एसी करंट लेग्स बिहाइंड था। हाउ मच फेज डिफरेंस? यस सर। हाउ मच फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस पिछले वाले में, हाँ पिछले वाले में माइनस पाई बाई टू। पिछले वाले -5/2। हाँ इस बार तुम्हारा प्लस पाई बाई टू है और पिछले वाले में हाँ माइनस पाई बाई टू था। ओके -5/2 था। हाँ मतलब इंडक्टिव सर्किट में करंट लेग्स बिहाइंड था, करंट का फेज कम था, और यहाँ पे करंट का फेज ज्यादा है, प्लस ज्यादा पाई है। बाई टू। फेज ज्यादा होने का मतलब कि करंट का वाइब्रेशन ज्यादा है, करंट इज मोर वाइब्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ। एसी ईएमएफ। करंट ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है एज कंपैरिजन टू द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ओके यस तो सर। तो ये समझ में आ गया कि एसी करंट लीड कर रहा है। देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, यही तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, कि मतलब कैपेसिटिव सर्किट में व्हाट इज द फेज डिफरेंस ऑफ एसी करंट। तो चार ऑप्शन दिया रहेगा, प्लस पाई बाई टू लीड, प्लस पाई बाई टू लेग्स बिहाइंड, 0 डिग्री और माइनस पाई। आंसर होगा प्लस पाई बाई टू। ओके ये आता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखो, अब तुमको इसके बाद ड्रॉ करना है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम तो देखो फेजर डायग्राम में क्या करेंगे, this is the x-axis and you know that this is y-axis. ठीक है, फेजर डायग्राम में हम लोग एसी करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ को ड्रॉ करते हैं ना, पता है कि नहीं? यस ये सर। देखो ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, दिस इज द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। और बताओ अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फेज क्या है? फेज मतलब एंगल, ईएमएफ का E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था ना। यस सर, इक्वल्स टू इसका एंगल क्या होगा? ओमेगा टी। एंगल ओमेगा टी। हाँ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी में एंगल क्या है? ओमेगा टी है ना। ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, करंट हो जाएगा हाँ बताओ करंट क्या होगा बताओ। आई नॉट। नहीं हम फेज पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फेज ऑफ करंट? फेज ऑफ फेज करंट का मतलब एंगल, फेज का मतलब एंगल होता है। ओमेगा टी। हाँ क्या एसी करंट का बताओ। एसी करंट का भी मैंने क्या क्या प्रूफ किया है? एसी करंट का क्या प्रूफ किया एंगल है? एंगल, एसी करंट का जो π/2। ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू ना, अच्छा ओमेगा ये। टी प्लस हाँ पाई हाँ बाय टू। हाँ 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 ये ओमेगा टी प्लस π/2। हाँ तो बताओ प्लस पाई बाय टू है, तो एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे कि क्लॉकवाइज लेंगे? अगर प्लस पाई सर बाय टू, क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज। नो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सर पॉजिटिव में रहेगा एंगल तो पॉजिटिव एंटी है, क्लॉकवाइज। एंगल पॉजिटिव है, तो एंगल अगर पॉजिटिव होता है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, ये इधर लेंगे, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये जो एंगल जो बन रहा है दिस इज प्लस पाई बाई टू एंटी क्लॉकवाइज। आई है ना ये, यस। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और ये पाई बाई टू लीड कर रहा है,
इसलिए इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। पिछली बार देखो, पिछली बार मैंने क्लॉकवाइज किया था। क्यों क्लॉकवाइज किया था? यस सर, क्योंकि वो, क्योंकि माइनस था हाँ बिल्कुल सही, -π/2 और इस था। बार हाँ पॉजिटिव है तो हाँ एंटी क्लॉकवाइज हाँ ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। ओके, और किसके रिस्पेक्ट में? विद ईएमएफ। रिस्पेक्ट टू ईएमएफ। हाँ ये देखो ना, इसको मैंने π/2 जो बनाया है किस पे बनाया है? ईएमएफ पे। ईएमएफ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया, दिस इज द फेजर डायग्राम। अब देखो फेजर डायग्राम के बाद आता है ग्राफ। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस and you know that this is y axis, and this is the origin. तो x एक्सिस पे हम लोग क्या लेंगे? t का मतलब टाइम, और y एक्सिस पे हम लोग करंट और ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए y एक्सिस पे I और E को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये देखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। तो ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, एंड यू नो दैट दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट t/2 and capital T. One complete cycle, for one complete cycle total time is capital T. Okay. यस सर। अब देखो, अब हमको करंट को ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो करंट को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो करंट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग करंट का इक्वेशन लिखेंगे। क्या होता है? I is equal to I naught sin ओमेगा t प्लस π/2। ओके, यस सर। तो देखो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए तुम्हें ओरिजिन पता होना चाहिए। ओरिजिन मतलब ऐसा पॉइंट जो जीरो से स्टार्ट होता है। क्यों? ओरिजिन का क्या मतलब होता है? ओरिजिन का यही ना मतलब होता है। यस हाँ सर, जो बिल्कुल जीरो सही। से स्टार्ट हो। ओरिजिन का मतलब कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। अब जैसे हमें आई का ग्राफ प्लॉट करना है, यस तो सर। हमें आई को ऐसे पॉइंट पे लेना होगा जहाँ पे आई क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और तुम्हें पता है कि जीरो आई होना तभी चाहिए जीरो पॉइंट होगा पे। जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? अगर साइन थीटा अगर जीरो यस सर। होगा तभी ना आई की वैल्यू जीरो होगी। मतलब साइन ओमेगा टी प्लस π/2 जीरो होना चाहिए ना। क्यों? क्यों भाई? आई की वैल्यू तभी ना जीरो होगा जब साइन ओमेगा टी प्लस π/2 की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? आई नॉट तो जीरो नहीं हो सकता ना। आई नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, तो आई नॉट तो जीरो नहीं होगा। तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 जीरो होना चाहिए। और तुम्हें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू कब होती है? cos by 0 डिग्री, साइन जीरो। साइन साइन जीरो, जीरो। साइन जीरो, साइन जीरो साइन जीरो डिग्री। जीरो होता है ना। तो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ओमेगा टी प्लस π/2 है, ये क्या होना चाहिए? दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो। हाँ बिल्कुल सही। तो ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू -π/2 ना। तो बताओ ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है पता है? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर सर 2π कैपिटल by टी, हाँ f। 2π/f भी होता है और 2π/ कैपिटल टी भी होता है। तो दिस इज, हाँ हाँ, जो कि 1/t हाँ इक्वल्स टू f।
एंड दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। बताओ पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, बताओ यस कितना सर, आएगा? तो 2t बाय माइनस 2t माइनस कैपिटल टी 4। बाई 4 ना, ये तुम्हारा आ गया स्मॉल टी माइनस टी बाई 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट का ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ करंट, ओरिजिन करंट किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है? हम्म ओरिजिन ऑफ करंट हाँ बिल्कुल माइनस सही। टी बाई 4, हाँ मतलब हाँ, बियॉन्ड बियॉन्ड द इसके, ओरिजिन मतलब इन द पीछे। लेफ्ट साइड ना, ये देखो ये माइनस टी बाई 4 है ना, यहाँ से करंट यस सर। स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ओके। अब बताओ, तो ये करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब हमें करंट का ग्राफ प्लॉट करना है, एसी करंट। तो ये एसी करंट माइनस टी बाई 4 से स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज कंप्लीटिंग वन साइकिल बिफोर द ईएमएफ। तो ये अपना एक साइकिल जो है ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ से पहले ड्रॉ कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। दिस इज फॉर करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और ये जो रेड वाला है, रेड वाला किसका है? रेड वाला साइन ओमेगा टी प्लस, ईएमएफ ये का है, ईएमएफ बिल्कुल का हो सही। गया। E is equal to E naught sin omega t, okay? EMF is always draw from the zero. Alternating EMF हाँ, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओरिजिन। AC करंट चेंज हो सकता है, लेकिन अल्टरनेटिंग EMF का पॉइंट हमेशा सेम होगा, ठीक है। तुमको एग्जाम में क्या करेगा कि एक ग्राफ बना के दे देगा, ठीक है, और तुमसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सा सर्किट है, दिस इज कैपेसिटिव सर्किट, ओके, ठीक है ना, क्या कौन सा है, कैपेसिटिव सर्किट यस है सर। ना, ओके ठीक है। अब देखो, तो ये तो हो गया ग्राफ फेजर डायग्राम। अब इसके बाद अगला टॉपिक है कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज XC। तो देखो, दिस इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस, ओके, दिस इज द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस this is the type of resistance in capacitive circuit, in capacitive circuit which oppose the flow of which opposes the flow of AC current, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटिव सर्किट, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और बताओ कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज फॉर्मूला? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का अभी मैंने बताया था ना, 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू यस सर 2 पाई एफ, और एफ का मतलब होता है, व्हाट इज एफ? एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी।
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट? एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है पता है? एसी करंट फ्रीक्वेंसी, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड, कितना पिछली बार मैंने बताया था ना, वेवलेंथ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होता है ना। 50 हर्ट्ज, यस सर। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, सबका फ्रीक्वेंसी सेम होता है इंडिया में, इन इंडिया। हाँ, बिकॉज ऑफ द चार्जर एंड एडाप्टर होता है, वो जो चार्जर यूज होता होता है। है, एसी, फ्रिज, टीवी, चाहे कुछ भी हो, सबका फ्रीक्वेंसी सेम होता है 50 हर्ट्ज। बट अमेरिका में कुछ और है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, इंडिया में 50 हर्ट्ज। ठीक है, दिस इज 50 हर्ट्ज। It means that it complete one, it it take 50 vibration in 1 second. AC current take 50 vibration in 1 second. ठीक है, अब देखो, तो ओमेगा का वैल्यू तुम अगर पुट करोगे तो XE इज इक्वल टू आएगा 1/2 πf into C, 1/2 πf into C. This is XC. और बताओ ये जो XC जो है ये F के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं, नीचे है ना, नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये नीचे है। हाँ, अगर F नीचे दिया हुआ है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और F अगर ऊपर दिया हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा, मतलब F अगर डिनोमिनेटर के पोजीशन पे दिया है तो वो नेगेटिव, हाँ, सॉरी इनवर्सली। इनवर्सली। हाँ ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, किसके बीच में? XC और F के बीच में। You know that this is origin, ये देखो ये origin है, ये F है और ये वाला XC। तो बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ? ग्राफ का नेचर क्या होगा? कर्व्ड की स्ट्रेट लाइन? ये भी कर्व्ड, हाँ, कर्व्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कर्व्ड होगा। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे अगर मान लो अगर हम F की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो XC क्या होगा? अगर हम सपोज F की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो XC क्या होगा? F की वैल्यू बढ़ा रहे तो XC ध्यान से देखो, बढ़ेगा ग्राफ साथ देखो, में। मैंने ग्राफ में क्या बनाया, F की वैल्यू बढ़ रही है तो XC क्या हो रहा है? ग्राफ देख के बताओ। F की वैल्यू अगर बढ़ तो रही XC क्या है होगा? तो XC घट रहा है। हाँ, ध्यान से घट देखो, रहा है। ग्राफ तुम्हारा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है ना, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये देखो, ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे F कम है यस सर। और XC ज्यादा है। अब देखो, अब जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो F की वैल्यू बढ़ रही है ना, ध्यान से देखो, जब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो ये देखो F की वैल्यू बढ़ रही है, तो जब F की वैल्यू बढ़ रही है तो XC जो देखो, SC जो है वो धीरे धीरे घट रहा है ना, आया समझ में? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। F अगर बढ़ रहा है तो XC घटेगा। ठीक है, F तुम्हारा X एक्सिस पे लिया जा रहा है ना,
तो एक्स एक्सिस वाले को चेंज यस किया सर। जाता है। चेंज करने का मतलब कि हम इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो दूसरा वाला जो वाई एक्सिस पे जो है वो ऑटोमेटिक जो होगा वो घटेगा। ठीक है, आगे समझ में? ओके, यस सर। तो ये तो था, दिस इज अबाउट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखो, अगर मान लो तुमसे बोल दिया जाए कि वोल्टेज निकालिए, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, मतलब V। तो बताओ V निकालने के लिए क्या करेंगे? VC, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो अगर कैपेसिटिव यस सर। सर्किट है तो R की जगह क्या लेंगे? यहाँ पे रेसिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? XC, XC होता है ना। यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या है? यहाँ पे रेसिस्टेंस तुम्हारा XC है। हाँ, एक्सी। तो यहाँ R नहीं कर नहीं। लेंगे, यहाँ पे XC लेंगे, तो ये होगा IXC। नहीं। वोल्टेज का फार्मूला होगा IXC। यस, आई एक्सी। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, आगे समझ में? तो ये तो था, दिस यस इज सर। अबाउट कैपेसिटिव सर्किट। ओके, ठीक है। अब देखो, इस पे देखो न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल अभी हमको बुक खोजना पड़ेगा, बुक पता नहीं कहाँ रख दिया। ये तो इस पे तो मैम क्वेश्चन दिया रहता है। तो देखो, मैंने सिंगल वाला जितना था, सिंगल वाला सारा सर्किट मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद अब डबल वाला आएगा पेयर में, जैसे LR सर्किट, CR सर्किट। अच्छा। ठीक है, अब डबल में आएगा, पेयर में आएगा। और लास्ट में फिर आएगा LCR, LCR सर्किट। हाँ, LCR। एल सी आर। तो अभी टोटल देखो 3 सर्किट और ठीक बच है। रहा है, CR सर्किट, LR सर्किट और LCR सर्किट। ठीक है, और सिंगल वाला जितना था वो सारा मैंने तुमको बता दिया। ओके, तो क्या करें, LR अभी हम बता दें कि नेक्स्ट क्लास में बताएं? नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बता ओके, दीजिएगा। चलो ठीक है। तो देख लेना, अगर इसमें कोई डाउट होगा इस वीडियो को तुम दोबारा फिर से देख लेना, ठीक है।